अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एके मास्टर की तरफ से मैं अताल करीम आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर आज के दौर के अंदर तकरीबन हर किसी की जो अहम ज़रूरत बन चुका है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ है कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद जो दूसरी बात हमने करनी है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले कि हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ जाएं, हम पहले देखते हैं कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स के साथ मिलकर बना है। कंप्यूटर 2 वर्ड्स जो हैं, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कंप्यूट, जिसका मतलब है हल करना या शुमार करना, गिनना भी कह सकते हैं। तो दूसरा वर्ड जो है हमारे पास वो है कंप्यूटर, यानी हल करने वाला। कंप्यूट का मतलब है हमारे पास हल करना, शुमार करना, और कंप्यूटर का मतलब है हल करने वाला। जिस तरीके से हम अपनी डेली रूटीन के अंदर अल्फाज देखते हैं कि डांस, जिसका मतलब है नाचना, और डांसर का मतलब है नाचने वाला। इस तरीके से हमें और भी बहुत सारे अल्फाज जो मिलेंगे ज़िंदगी के अंदर, जैसे सिंग से सिंगर हो गया, प्ले से प्लेयर हो गया, प्ले का मतलब है खेलना और प्लेयर का मतलब है खेलने वाला। इसी तरीके से कंप्यूट का मतलब है हल करना और कंप्यूटर का मतलब है हल करने वाला। तो चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर: A computer is a machine or device that performs processes, calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program. तो जिस तरीके से हम पहले ही कंप्यूटर के बारे में बात करके आ चुके हैं, कंप्यूटर का मतलब है हल करने वाला। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है अमल करता है, परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है उन कैलकुलेशंस के ऊपर और उन ऑपरेशंस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस को दी जाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम के ज़रिए। हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें कैलकुलेशंस के तौर पर उसका आंसर देता है। या फिर हम किसी हार्डवेयर प्रोग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। तो अगली चीज़ जो है हमारे पास कि इसमें बात की जा रही है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ज़रिए उसको जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसके ऊपर वो अमल करता है। वो इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से दी जाती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन डिवाइसेज़ को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेज़। यानी उनको डेटा इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इनपुट डिवाइसेज़ के अंदर जो पहली चीज़ हमारे पास आती है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए हम डेटा एंटर करते हैं अपने डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, जिसके ज़रिए हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास माउस है। माउस जो है पॉइंटिंग के तौर पर हमारे लिए काम आता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, माउस के ज़रिए कर रहा हूँ, तो मैं इसको इनपुट डिवाइसेज़ के ज़रिए जो है वो अपने कंप्यूटर को कमांड दे रहा हूँ, प्रोसेस करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो इसके बाद तीसरी जो है हमारे पास वो है जॉयस्टिक। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। इसके ज़रिए भी हम जब गेम प्ले करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हम इसके ज़रिए कमांड देते हैं। तो जब इन डिवाइसेज़ के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिनके ऊपर हमारा कंप्यूटर अमल करता है, हमें उसका रिज़ल्ट देता है, तो वो रिज़ल्ट हम किस तरीके से मिलता है? उस रिज़ल्ट के लिए हमें कौन-सी डिवाइसेज़ चाहिए? तो उस रिज़ल्ट को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेज़। तो आउटपुट डिवाइसेज़ हमारे पास कौन-कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेज़ कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास मॉनिटर है। तो हम कोई भी काम करते हैं, जिस तरीके से मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो वीडियो हमारे मॉनिटर के ऊपर शो हो रही है। हम इसको कमांड दे रहे हैं और हम जो आउटपुट मिल रहा है हमें, वो मॉनिटर के ज़रिए मिल रहा है। हम उसको मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, या फिर एलसीडी भी हम कह सकते हैं, लेकिन मॉनिटर इसके लिए सही वर्ड रहेगा। तो उस मॉनिटर के ज़रिए जो है हम उसको देख रहे हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी है हमारे पास डिवाइस, वो है प्रिंटर। हम कोई भी काम करते हैं,
आउटपुट हमें मिलता है, कोई भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम कोई भी फाइल बनाते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो प्रिंट की सूरत में प्रिंटर के ज़रिए हम हासिल करते हैं। हम मैंने आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के अंदर 3-3 एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। प्रिंटर के बाद अगली चीज़ है हमारे पास स्पीकर्स। हम कुछ भी काम करते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर वीडियो प्ले करते हैं, तो उसका जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें स्पीकर्स के ज़रिए मिलता है। तो यानी हम इसको स्पीकर्स के ज़रिए सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। अगर हम मूवीज़ देखते हैं तो उनको अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और स्पीकर्स के ज़रिए हमें उसकी ऑडियो का रिज़ल्ट मिलता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है हमारे इस काम आती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस तरीके से कंप्यूटर के मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।